रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 से प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया। तो कौन से वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपको देना है। तो शीशे के जो सिक्के चलवाए थे वो चलवाए थे सातवाहन वंश ने। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। तो बताओ ये कथन किसका है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, यानी दूसरे का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। तो बताओ कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा ये कालीकट पहुंचा था 1498 में। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई। तो बताओ कब हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना हुई थी 1948 में। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो बताओ कहां पर नहीं है एक भी ज्वालामुखी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो बताओ किस सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। 6वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये संबंध रखता है डबल फॉल्ट। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है टेनिस से। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो स्थित है वियना में। कहाँ पर वियना में। 8 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो बताओ कौन से रूप में पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। इसको डेली के डेली शेयर किया करो इस चैनल पर। 10वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। फटाफट से बताओ। तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है ये मैक्सिको की खाड़ी है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाती है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत कहलाती है वो क्रोड कहलाती है, यानी 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है पंचायती राज किस पर आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित है ये पंचायती राज। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो बताओ कौन से देश का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये था फ्रांस का निवासी। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो बताओ द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम। तो ये था विंस्टन चर्चिल। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्वितीय सिख युद्ध
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया? तो बताओ किसके समय में ये द्वितीय सिख युद्ध हुआ था? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो बताओ कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा कहा गया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? तो ये कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी कब्र कहाँ पर बनी हुई है? 16 का आंसर आपको एक बार जरूर बताना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाती हम राष्ट्रीय युवा दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन क्या है? तो बताओ क्या है प्रोटीन? तो प्रोटीन यह एक पॉलीपेप्टाइड्स है, यानी 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार है, तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो महाराष्ट्र प्रांत का जो मुख्य त्यौहार हो जाता है वो हो जाता है गणेश चतुर्थी। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो बताओ कितने सदस्य जाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य से जो लोकसभा में सदस्य जाते हैं वो सदस्य जाते हैं 48। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्रीणी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है श्रीणी धाम भारत के? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 22 आ जाता है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो 7 टापुओं का जो नगर कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे में स्थित है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? तो बताओ ये नाम को कब परिवर्तित कर दिया गया था? 25 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो नया नाम हो गया था वो 1995 में हो गया था। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है डिगो गार्सिया? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ इन्हें कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये लिए गए सोवियत संघ से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब मैं आपको प्रश्न संख्या 29 पर ले चलता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा हमारे चैनल का। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे ये थे नागेंद्र सिंह। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? 30 का आंसर आपको देना है। तो ये निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ था? प्रश्न संख्या 31 का आंसर देना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बताओ कौन माना जाता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत प्रशासनिक सेवा का जो जन्मदाता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो बताओ किसने दिया था? तो अंत्योदय का जो विचार है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है? तो जो हेमावती है ये कावेरी की सहायक नदी है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि होंगेकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो बताओ ये झरना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो बताओ कब बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्रता की बताया था कि हम इस डेट में स्वतंत्र हुए हैं? तो ये घोषणा की थी 16 दिसंबर 1971 को। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? तो बताओ कौन से देश में हुआ? तो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो बताओ किसके वजह से जल कठोर होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो लिबर्टी की जो प्रतिमा है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने रेबीज की टीके को खोजा था? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेबीज के इलाज की जो खोज की थी वो लुई पाश्चर ने की थी। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।